बाजवा चौधरी बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश ने लोगों की परेशानियां बारिश ने बढ़ा दी हैं। भारी बारिश से मुंबई का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जलभराव से सेंट्रल और हार्बर लाइन बंद है। नवी मुंबई रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश ने लोगों की परेशानियां बारिश ने बढ़ा दी हैं। भारी बारिश से मुंबई का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जलभराव से सेंट्रल और हार्बर लाइन बंद है। नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ती है हार्बर लाइन। मुंबई में सिर्फ वेस्टर्न लाइन ही इस वक्त चल रही है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी दिन भर भारी बारिश का अनुमान है। खतरे को देखते हुए बीएमसी ने लोगों से समुद्र किनारे और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। बारिश और जल जमाव का आलम यह है कि अमिताभ बच्चन के घर में भी पानी घुस गया है। सायन, हिंदमाता, रोड परेल, किंग सर्कल, गांधी मार्केट, ठाणे और नवी मुंबई में पानी भर गया है। बारिश की वजह से बेस्ट बसेस, जो बीएसटी बसेस हैं, उनका भी रूट डाइवर्ट करना पड़ा है। एयरपोर्ट पर विमानों की ऑपरेशन पर भी इससे असर हुआ है। विमान देरी से चल रहे हैं क्योंकि जगह जगह जल भराव है। सड़क हो या हवाई सफर सब ठप पड़ गया है। और इस शहर की धड़कन मानी जाती है जो लोकल ट्रेन, उसकी सिर्फ इस वक्त एक लाइन चालू है। बाकी सभी को इस बारिश ने अपने कब्जे में ले लिया है और कहीं ना कहीं मुंबई एक बार फिर से बारिश की वजह से ठप गई है। अमूमन ऑरेंज अलर्ट जारी होता था मुंबई में। इस वक्त आज की ही बारिश ने ऑरेंज से इस अलर्ट को रेड कलर कर दिया है, यानी कि खतरा ज्यादा है, जिस वजह से स्कूल पहले ही बंद कर दिए गए थे एहतियातन, ताकि बच्चों को इससे परेशानी ना हो। लेकिन ऑफिस जाने वाले कामकाजी लोग वो अपने काम के लिए निकले होंगे तो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है ये बारिश। और अगले 48 घंटे मौसम इसी तरह बनने की संभावना अभी तक मिल पा रही है। तो विमान सेवा पर असर है। सड़कें आप देख सकते हैं नहरों में तब्दील हो गई हैं। पानी में पूरी तरह से पटरियां डूब गई हैं। पंडाल, क्योंकि गणपति की इस वक्त पूजा अर्चना का उत्सव चल रहा है, वो भी बुरी तरह से प्रभावित है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। चेंबूर और सायन की तस्वीरें हैं। देखने पर लग रहा है कि किसी नहर की या नदी की तस्वीर है, लेकिन ये शहर के बीचों बीच इलाके हैं जो पानी से पूरी तरह से डूब चुके हैं पानी में, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या फिर सड़क। आप देख सकते हैं आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। घुटनों तक पानी पहुंच रहा है और सभी जो यातायात के साधन है उस पर असर डालती मुंबई की यह बारिश। सायन में क्या हालात है बता रही है मेरी सहयोगी उर्वशी। आइए उनकी रिपोर्ट देखते हैं। जोरों के बारिश के चलते हम देखते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने लोकल ट्रेन कहीं न कहीं रुक गई है। जी हाँ, सायन माटुंगा का इलाका है। ये सायन का स्टेशन है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे पानी इतना ज्यादा भर गया है, जल भराव इतना ज्यादा हो गया है कि रेलवे ट्रैक्स तो दिख ही नहीं रहे हैं। पर थोड़ा बारिश अगर रुकी नहीं और ऐसे ही अगर बारिश चलती रही तो कहीं ना कहीं पानी जो है वो प्लेटफॉर्म पर जल्द ही पहुंच भी सकता है। ऐसे सिनारियों में माटुंगा और सायन के दरमियान जो है जल भराव इतना ज्यादा होने के कारण रेलवे सर्विसेज पूरी तरह से बंद हो गई है सेंट्रल लाइन की। और वहीं सिर्फ अप साइड नहीं, डाउन साइड नहीं, बल्कि सारी लाइंस, सारे साइड हार्बर लाइंस की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुर्ला और चुन्नाभट्टी के बीच में वाटर लॉगिंग और हैवी रेन्स के चलते जो है सर्विसेज स्टॉप हो गई हैं। सीएसटी और अंधेरी और गोरेगांव के बीच में सर्विसेज चल रही हैं, और वाशी पनवेल और ट्रांस हार्बर लाइन सर्विसेज भी चल रही हैं। पर सेंट्रल लाइन जो एक मेन लाइन है वो स्टॉप हो गई है। ठाणे से डाउन की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, पर कुर्ला, सायन और माटुंगा के बीच जो है पानी जमाव के वजह से, पानी के जमावने की वजह से, जल भराव की वजह से जो है रेलवे सर्विसेज पूरी तरह से ठप हो गई हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि रेलवे सर्विसेज जो मुंबई की लाइफलाइन है मानी जाती है वो चालू होने के लिए कहीं ना कहीं बारिश रुक जानी चाहिए। अगर बारिश ऐसी ही चलती रही तो मुंबई करों की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हम ऑलरेडी देखते हैं कि रेलवे की अनाउंसमेंट चल रही है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वाटर लॉगिंग और हैवी रेन्स के चलते जो है पानी का जमावड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे सर्विसेज पूरी तरह से ठप है। कैमरा पर्सन संतोष बंगेरा के साथ उर्वशी पूनाबाद, इंडियन।
मेरी सहयोगी उर्वशी की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको सीधा मुंबई का हाल जानने के लिए मेरे दो सहयोगियों के पास लिए चलते हैं। सृष्टि मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं और साथ साथ अभिषेक भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सृष्टि का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सृष्टि, आप महानायक अमिताभ बच्चन के रेजिडेंस के बाहर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा इलाका है ये और क्या स्थिति है इस वक्त की। मैं खड़ी हूँ महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने जुहू में, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो पानी का स्तर है वो कम होता जा रहा है। बट तो भी ऐसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी है वो उनके बंगले के अंदर जा पहुंचा है, क्योंकि पानी जो अंदर जा चुका है और अभी जो है बारिश रुक कर हो रही है, इसलिए जो पानी है वो कम हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो पानी है उसका स्तर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। बट ये नहीं कहा जा सकता कि बारिश अब 48 घंटे तक रुकने वाली है। जो अलर्ट जारी किया है उसके वजह से जो मुंबई का है उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ने वाला है। ठीक है सृष्टि, तो ये पौष इलाका है जुहू का, जिसका आपने हाल देखा कि किस तरह से बिग बी का घर भी इस पानी से बेहाल नजर आ रहा है। हालांकि अब पानी का लेवल कम होता जा रहा है, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक नालासोपारा में इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, जहां आप मौजूद है वहां के क्या हाल है इस वक्त? और देखिए, अगर मुंबई की, जैसा कि बताया, मुंबई के तमाम जगहों पर जो पूरा जल जमाव की स्थिति है, उसके अलावा मुंबई के पास में सीधा पालघर का जिला आता है। पालघर में भी स्थिति बहुत भयावह है। पालघर के अगर एरिया की बात करें, वसई की बात करें, नालासोपारा की बात करें, विरार की बात करें या फिर पालघर की बात कर ले, इन तमाम इलाकों में बहुत अधिक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेनें रुक चुकी हैं, लोगों का आवागमन ठप हो चुका है। ना तो बस चल रही है, ना तो रिक्शा चल रहा है, ना तो रोड पर कोई वाहन चल पा रहे हैं। लोगों का कह सकते हैं आना जाना काफी मुहाल हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि जो सबसे अधिक जो दौड़ने वाली सबसे सर्विस है, ट्रेन की सर्विस, वह बंद हो चुकी है। वह ट्रेन, वेस्टर्न लाइन की ट्रेन है, वह नहीं चल पा रही, जिसके वजह से लोगों का आना जाना और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ साफ ऐलान कर दिया कि जितने भी स्कूल कॉलेज है उसको बंद कर दिया गया। एहतियातन स्कूल को बंद कर दिया गया। अभिषेक और सृष्टि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूं तो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, लेकिन बारिश से बेहाल नजर आ रही है। मुंबई के लोगों के लिए ये हर साल की बात है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर हुई बारिश ने मुंबई को थाम दिया है। जो मुंबई दिन रात जागती थी वो पानी में डूबती नजर आ रही है। काम धंधा पूरा ठप पड़ गया है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश में अंधेरी, दादर, सायन, हिंद माता और किंग सर्कल का हाल सबसे ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है। मुंबई में आफत बारिश, कुर्ला, सायन, अंधेरी, कांदिवली सब जलमग्न। 24 घंटे की बारिश से मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक। नवी मुंबई में पिछले 24 घंटे से बिजलियां कड़कड़ा रही हैं और मूसलाधार बारिश गिरने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में मंगलवार देर रात से ही बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। चंद घंटों की बारिश ने माया नगरी को एक बार फिर पानी पानी कर दिया है। सड़कों पर पानी का बहाव ऐसा कि बच्चे बुजुर्ग सभी परेशान दिखे। सबसे ज्यादा परेशानी दफ्तर और जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को हुई और कुर्ला इलाके में सड़कों पर गाड़ियां पानी में खड़ी नजर आई। बस हो या कार, सभी गाड़ियां सड़क पर जमा हुए पानी में आधी डूब गई। सड़कों पर आवाजाही मुमकिन नहीं थी। लोग घरों में कैद हो गए और बारिश के थमने के साथ पानी के उतरने का इंतजार करते रहे। कुर्ला और चेंबूर रेलवे स्टेशन के बीच पटरियां पानी में डूब गई। मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन पानी में डूबी पटरियों पर धीमी रफ्तार से चलती नजर आई, लेकिन जिन इलाकों में पानी ज्यादा भर गया वहां लोकल ट्रेन रोक दी गई। बारिश जो है फिर बनी मुंबई करों के लिए एक आफत। मैं खड़ी हूँ अंधेरी स्टेशन के पास। तो मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं, जो ट्रेन यहाँ पे आ रही है वो रुक रुक के चल रही है। ट्रेन यूजुअली जो मानी जाती है मुंबई की जान, वो धीरे धीरे चल रही है। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते जो ट्रेन है वो काफी रुक रुक के भी चल रही है। और जो विरार से बोरिवली जाने की ट्रेन है या बोरिवली से विरार जाने वाली ट्रेन है वो बंद कर दी गई है। ट्रेन की जो स्पीड है वो भी काफी उन पर असर हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि जो मुंबई कर है उनकी जो दिक्कत है वो कैसे कम होने वाली है।
मुंबई करों के लिए डेफिनेटली एक आफत बन गई है। कमोबेश यही हालात मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर नजर आए। पटरियां पानी में डूब गई और लोग प्लेटफॉर्म पर बेबस खड़े इंतजार करते रहे। ये सायन का स्टेशन है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे पानी इतना ज्यादा भर गया है, जल भराव इतना ज्यादा हो गया है कि रेलवे ट्रैक्स तो दिख ही नहीं रहे हैं। पर थोड़ा बारिश अगर रुकी नहीं और ऐसे ही अगर बारिश चलती रही तो कहीं ना कहीं पानी जो है वो प्लेटफॉर्म पर जल्द ही पहुंच भी सकता है। अंधेरी में भी तेज बारिश की वजह से आफत आई और गणपति के पंडाल में पानी भर गया। यहाँ तक कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और आवाजाही रुक गई। हम मुंबई के परेल इलाके में खड़े हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है और तालाब के नजारे आपको देखने मिलेंगे। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आने जाने वाली सभी गाड़ियां मुश्किलों से यहां से गुजर पा रही हैं। घुटनों तक पानी भर चुका है। रह रहकर पानी भले ही कम हो रहा है, पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते ही सभी गाड़ियों के चक्के जाम हो चुके हैं। दिखाना चाहेंगे कि हम हॉस्पिटल के सामने हैं, जिसके चलते आते जाते लोगों को काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कई सारे पेशेंट्स भी आपको नजर आएंगे जो कि आते जाते मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बारिश बिल्कुल थम नहीं रही है। हॉस्पिटल के गेट के बाहर पानी का जल जमाव हो चुका है, वहीं सड़कें तालाब में पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी हैं। हालांकि जो लोग घर निकल चुके हैं वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुंबई की बारिश कब थमती है, कब सड़कों का पानी कम होता है और आखिरकार बीएमसी किस तरह से पानी से बढ़ रही हर बार की दिक्कतों का सामना करते हुए लोगों की मुश्किलों को कम करती है। कांदिवली इलाके में लोगों की मददगार बनी ये बोट। हाथों में छाता लेकर लोग घर से निकले तो, लेकिन इलाके से बाहर जाने के लिए बोट पर चढ़ना पड़ा। लेकिन सही मायनों में ये मुसीबत तो उनके साथ थी जिनके घरों में पानी घुस गया। कांदिवली के निचले इलाकों में लोग अपने घरों से पानी निकालते दिखाई दिए और कुछ ऐसे ही हालात सड़कों पर नजर आए, जहां अंडरपास में पानी भर गया। पानी जमा होने का असर आवाजाही पर पड़ा और गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। तेज बारिश की वजह से कई और चुनौतियां सामने आई। वाशी में एक भारी भरकम पेड़ बीच सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक रुक गया। बीएमसी के कर्मचारी आए और पेड़ को काटकर हटाने की कवायद शुरू की, लेकिन घंटों तक सड़क जाम होने की वजह से लोग मुसीबत में फंसे रहे। वहीं वसई में पुलिस वाले भी मुसीबत में दिखे, क्योंकि थाने में घुटनों तक पानी भर गया। खैर, घुटनों तक पानी में खड़े होकर पुलिस वाले अपने फर्ज को अंजाम देते रहे। हालांकि बारिश की वजह से पुलिस के पास शिकायतें लेकर शायद ही कोई पहुंचा होगा। नवी मुंबई में एक अंडरपास में जमा पानी में कुछ गाड़ियां फंस गई। बाइक ने तो फिर भी हौसला दिखाया और कुछ दूर तक आगे निकल गई, लेकिन फिर बंद पड़ गई। बाइक वाले ने धक्का देकर किसी तरह दरिया पार किया, लेकिन कार वाले के पास ये विकल्प नहीं था, लिहाजा पानी में खड़ी कार पानी रुकने का इंतजार करती रही। इसी तरह पानी में जो फंस गया सो फंस गया। घुटनों तक पानी में बाइक और स्कूटी ने साथ छोड़ दिया। लोग गाड़ियों को धक्का देकर रास्ता तय करने लगे, तो कहीं लोग ट्रैफिक में घंटों इंतजार करते दिखे। यहाँ तक कि गणपति के पंडाल में भी पानी भर गया। दर्शन करने वालों की भीड़ गणपति तक नहीं पहुँच सकी। पानी में डूबे पंडाल की कुर्सियां अकेले बारिश का सामना करती रही, क्योंकि मुंबई के आसमान में जब मेघ घिर आए तो खूब बरसे और फिर देखते ही देखते शहर पानी पानी हो गया। हर साल बारिश के दिनों में बीएमसी की किरकिरी होती है, लेकिन बीएमसी ने अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया है जिससे मुंबई को डूबने से बचाया जा सके। प्रीति सोमपुरा, अभिषेक शर्मा, उर्वशी खोना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।